तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर या आकर्षण के नियम को लेकर या द सीक्रेट को लेकर या फिर हम जो सोचते हैं वो अस्तित्व में आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर दो तरीके की बातें हैं। कुछ लोगों को तो लगता है कि ये सब कोरी बकवास है, इससे कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि यार इसकी वजह से हमारे जीवन में तो बड़ा परिवर्तन आया है, हमारे बहुत सारे काम हो गए। तो ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर है। देखिए अगर साइंटिफिकली इस चीज़ को समझे तो जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, जिसने इसको साइंटिफिकली समझा है या दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझा है, उन लोगों को तो लगता है कि ये चीज़ काम करती है। पर जिन्हें नहीं पता कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से थॉट आते हैं, किस तरह थॉट हमारे सबकॉन्शियस तक जाते हैं, किस तरह विचारों में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें वो नहीं पता वो लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाते। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैं आपको बेसिक अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि पहले हमारे घर में वो पुराने टीवी होते थे, है ना, जो एंटीना लगा होता था और उस एंटीने की वजह से कुछ गिने चुने चैनल उस समय चलते थे। तो वो समय था। तो अगर मान लो किसी कारण से आपके एंटीने पे कोई कबूतर या कोई कौवा या कोई पक्षी आकर बैठा तो वो हिला देता था उसको। तो अब क्या होता था कि आपकी टीवी में आप जो चैनल चला रहे हो वो चलना बंद हो जाता था या दिखना बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ वो फ्रिक्वेंसी से डिस्कनेक्ट हो जाता था। वो आपका एंटीना जैसे ही फ्रिक्वेंसी से बाहर गया तो वो चीज़ दिखाई देना बंद हो जाती थी। तो अब इसका क्या सोल्यूशन था कि भाई आप जाते थे उसको फिर वो फ्रिक्वेंसी पर लेकर आते थे और जहां वो फ्रिक्वेंसी मैच करती थी वो आपका टीवी फिर चलने लगता था। वैसे ही क्या है कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं साइंटिफिकली यही कहना है लोगों का, जो लोग माइंड के बारे में पढ़ाते हैं, जिन्होंने इस साइंस को समझा है, साइंस को, उनका ये कहना है कि हम इस ब्रह्मांड की जो ताकतें हैं उनसे कनेक्ट तब होते हैं जब हमारे माइंड की फ्रिक्वेंसी उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होती है। जब हमारे थॉट, हमारे विचार उसके साथ मिल जाते हैं तो वो चीज़ें अस्तित्व में आ जाती है। वो सामंजस्य बिठाने की जरूरत होती है। अब इसमें भी क्या होता है कि दो तरीके की चीज़ें, कुछ लोगों का मानना है कि ये चीज़ काम करती है, कुछ का मानना है कि नहीं करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि विचार महत्वपूर्ण है। थॉट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि कोई भी चीज़ का जन्म विचारों से होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि ये सब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें इस संसार में है, हम उनके पीछे का साइंस शायद नहीं समझते। इसका हम मतलब ये हम नहीं कह सकते कि यार वो चीज़ें नहीं हैं या वो चीज़ें काम नहीं करती। या इसको आप ऐसे समझिए कि भाई न्यूटन के ऊपर जब एप्पल गिरा तो न्यूटन के दिमाग में विचार आया कि भैया ये नीचे क्यों गिरा। तो भाई उन्होंने उसके बाद उस साइंस को समझा, उसको पढ़ने की कोशिश करी, उसको समझने के बाद उन्होंने कहा कि भैया ये जो हुआ है इसके पीछे ग्रेविटी काम करती है। जो इस धरती का गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी काम करती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़, एक फोर्स काम कर रहा है कि नीचे आती है। अब एक बात बताइए, जब ये न्यूटन ने ये बात हमें बताई कि उससे पहले पृथ्वी पर ग्रेविटी नहीं थी, उसके पहले भी थी, पर उससे एडवांटेज क्या हुआ कि ये जानकारी मिलने की वजह से हमने इतने सारे आविष्कार करे कि भैया दो पहिए पे साइकिल बैलेंस कर पाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वो साइंस को जानने की वजह से, उसको समझने की वजह से हमें बेनिफिट मिला। वैसे ही द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भैया, संसार के नियम काम करते रहेंगे, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप उसकी वजह से एडवांटेज ले पाएंगे, आपको कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट हो जाएंगे। आप जब विचारों के काम करने की प्रक्रिया, दिमाग के काम करने की प्रक्रिया, किस तरह थॉट को प्रकृति को दिए जाते हैं, अगर इसकी प्रक्रिया को आप समझ लेंगे तो उसकी वजह से आपको कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ फायदे आप उससे उठा सकते हैं। अब आप जोसेफ मर्फी को पढ़िए या फिर रोंडा बर्न को पढ़िए या फिर आप द सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप ये सब पढ़ेंगे तो इनकी मिलीजुली एक ही चीज़ है कि भैया थॉट, आपके विचार, आप जिन विचारों को बार बार महत्व देते हैं, एक जैसे विचारों को अगर आप लगातार अपने दिमाग में सोचते हैं तो वो अस्तित्व में आ जाते हैं। या आपने ये भी सुना होगा कि एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसी चीज़ें अपने जैसी दूसरी चीज़ों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। वैसे हमारे विचार है, जब हमारे दिमाग में कोई विचार लगातार चल रहा है, कोई थॉट लगातार चल रहा है, तो वैसे ही चीज़ों को, वैसे ही घटनाओं को, वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसकी वजह से वो अस्तित्व में आ जाएगा। अब कई सारे लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ सोचते हैं, मैं कब से सोच रहा हूँ कि मेरे को बहुत सारे पैसे मिल जाए, बहुत सारे मुझे तो मिल ही नहीं रहे। इसके पीछे भी दो चीज़ें, देखिए मैं आपको उसका बेसिक फॉर्मूला समझा देता हूँ। थॉट प्लस बिलीव, आपने जो विचार है उस विचार के ऊपर आपको कितना भरोसा है, कितना यकीन है, कितना फेथ है, वो इंपॉर्टेंट करता है कि वो चीज़ अस्तित्व में आएगी या नहीं आएगी, या वो किस तरह से कल्पना आपकी हकीकत में बदलेगी। वो दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बिलीव मैटर करता है। और इसके बाद आते हैं इमोशंस, आपकी भावनाएं कितनी जुड़ी हुई है, आप कितनी इमोशंस के साथ उससे कनेक्ट है, आपकी भावनाएं कितना अफेक्ट हो रही है। इन सब का मिला जुला सामंजस्य जब एक साथ बैठता है तो निकल कर आता है कि वो चीज़ हकीकत में तब्दील हो जाती है। और अगर सबकॉन्शियस आपको समझना है तो ऑलरेडी उसके ऊपर मैं कई सारे वीडियो पहले बना चुका हूं, जहां पर आप जाकर बेहतर समझ सकते हो। वहां बड़ी डीप मैंने उस बारे में समझाया कि किस तरह हमारा सबकॉन्शियस काम करता है, किस तरह चीज़ें अस्तित्व में आती है, किस तरह हम सबकॉन्शियस के इस्तेमाल से चीज़ों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं, अपनी कल्पनाओं को अस्तित्व में ला सकते हैं। वो सब कुछ मैंने बड़े डीप डिफाइन करा। अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको बड़ा समझ में आएगा इसके पीछे क्या साइंस काम करता है।